नमस्कार दोस्तों। हिजाब गैंग की कर्नाटक से उठी हवा अब कर्नाटक में ही थम कर रह गई है। हिजाब गैंग पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का करारा जवाब मिला है, जिसके बाद अब हिजाब गैंग खून के आंसू रो रही है, जिसके बाद ओबीसी को भी 440 का झटका लगा है, क्योंकि जिस हिजाब के प्रधानमंत्री के ये सपने देख रहे थे वो हिजाब का प्रधानमंत्री अब थम कर रह गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं पूरा मामला क्या है। दरअसल हिजाब पहनकर छात्राएं परीक्षा देने की जिद कर रही थी। वहीं वहां के कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हिजाब पहनकर किसी भी छात्रा को कॉलेज या स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। आपको बता दूं 9 मार्च 2023 से यहां पर बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। वहीं 3 मार्च को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और यहां पर एक याचिका दायर हुई हिजाब के मामले को लेकर। वहीं दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई से मना कर दिया और ये कहा कि इस मामले की सुनवाई होली के बाद की जाएगी। होली है 8 मार्च की, जिसके बाद 9 मार्च से बच्चों की परीक्षाएं हैं, तो हिजाब मामले पर तब तक सुनवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दूं कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च 2022 को प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज यहां पर जो लड़कियां हिजाब पहनकर आने वाली थी उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, ये कहकर के हिजाब इस्लामिक विश्वास का कोई भी प्रतीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये 6 बच्चियां दिसंबर तक तो खुद भी बिना हिजाब के आया करती थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चियां हिजाब पहनकर आने की जिद करने लगी। वहीं दूसरी तरफ इनके पेरेंट्स को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, जिसके बाद उन्हें समझाया और उनके पेरेंट्स मान भी गए। जिसके बाद हुआ कुछ ये कि ये लड़कियां वहां से तो सही सलामत चली गई, कह करके हम हिजाब पहनकर नहीं यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे, पर उन्होंने ये बात नहीं मानी और हिजाब पहनकर आने की कोशिश की, जिसके बाद ये मामला गरमा गया। इसके बाद कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने यहां पर आकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और यहां पर बच्चियों को उकसाना शुरू कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में बच्चियों ने हंगामा शुरू कर दिया और यहां पर विरोध करने लगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं ये CFI कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया PFI जो कि एक आतंकी संगठन है, उनके स्टूडेंट्स का ही एक गिरोह है जो कि CFI के नाम से चलता है। यहां पर आपको बता दूं ये सारी जो चीजें हैं ये पूरी चीजें प्लानिंग के तहत की गई थी। लड़कियों को भड़काया गया था, उकसाया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला भड़क कर सामने आया। इसमें कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये कहा जा रहा है कि ये सारा मामला एक अलगाववादी टूल किट की तरह तैयार किया गया, जिसके बाद यहां पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। तो आपको बता दूं हिजाब की ये हवा अब कर्नाटक में ही ढेर हो गई है, क्योंकि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी बच्ची हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज नहीं आएगी, उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो अब ये मंसूबे रखने वाले कि भाई प्रधानमंत्री देश का एक हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी, उनके सपने तो चकनाचूर हो गए हैं। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।